ज़्यादातर लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के सिर्फ दो बड़े बेनिफिट जानते हैं। पहला है नो अकाउंट ओपनिंग फीस प्लस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये पहला बेनिफिट के बारे में लोगों को पता ही होगा, जिसके बाद लोग अकाउंट खोलते हैं। सेकंड बेनिफिट है इंटरेस्ट रेट का, जो 7% आपको देखने को मिलता है। आप पैसा रखोगे 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी और बड़े बेनिफिट हैं जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 5,000 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कैशबैक कैसे मिलेगा। सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने के ऊपर और बिल पेमेंट करने के बाद और रोज़मर्रा की जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट ऐड होते जाएंगे। 5,000 रुपये तक का कैशबैक आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड आपको ऑफर किया जाता है सेविंग अकाउंट में, अगर आप उसे फिजिकली मंगवा लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 15,000 रुपये तक का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है बड़े बेनिफिट आपको इस सेविंग अकाउंट में देखने को मिलते हैं। एक बेनिफिट है आपको सेफ्टी का, 3 लेयर की सेफ्टी मिलती है जिसमें आपके अकाउंट के हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये बड़े बड़े बेनिफिट हैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आज का ये वीडियो आप पूरा देख लो। जो प्रोसेस हम बताएंगे उसी को फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट घर बैठे इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड की हेल्प से आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आपको वीडियो केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से ही फुल केवाईसी वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, कोई वीडियो केवाईसी का झंझट नहीं है, पूरा प्रोसेस देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लाइव दिखाते हैं। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, 4.3 की रेटिंग है और 10 मिलियन प्लस ये एप्लीकेशन डाउनलोड का नंबर क्रॉस कर चुकी है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको जो है मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नीचे जो है आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना प्रोसेस करते हैं ना तो एक OTP आपके नंबर के ऊपर भेजा जाता है, वो आपको डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। OTP आ गया है, अब हम डाल के यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद ये यूज़र इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ओपन अकाउंट वाली ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप नीचे यहाँ पर ओपन बैंक अकाउंट वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ओपन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। अब जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यूज़र इंटरफेस नज़र आता है। अब देखिए जस्ट 1 स्टेप टू क्रिएट योर एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट। पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड आपको डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, जिस भी पिन कोड के ऊपर आप रह रहे हैं वो डालेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आप यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको वो चूज़ कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, ये आपको प्रेस करना है। इतना करने के बाद आपको एक एमपिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर 4 डिजिट का एमपिन बनाएंगे। जो भी आपके फेवरेट फ़ोन नंबर है उसको आप यहाँ पर पहले डालेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे और नीचे क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका एमपिन बन जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर वॉलेट विद ए मंथली लिमिट ऑफ 9,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको 9,000 रुपीज़ की लिमिट ऑफर की गई है। अगर आप वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो 9,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन आपकी बड़ी आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हैं तो वॉलेट की आपकी ट्रांजैक्शन अभी से स्टार्ट हो जाएगी। देखो हमें खोलना है सेविंग अकाउंट, ये अभी हमारा वॉलेट को एक्टिवेट करने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो 9,000 रुपये तक का कैपिंग आपको देखने को मिलेगा। 9,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन आप इस वॉलेट में कर सकते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो यहाँ पर नीचे अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप गो टू होम पेज पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपका होम पेज नज़र आ जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका वॉलेट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप वॉलेट की डिटेल देख सकते हैं। अब हमें अकाउंट खोलना है तो ओपन बैंक अकाउंट पे आपको दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बार आपसे जो है एयरटेल पेमेंट एप्लीकेशन का जो है एमपिन मांगा जाता है, वो एमपिन आपको यहाँ पर डालना होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सारे बेनिफिट बताए जाएंगे। पैन कार्ड आधार कार्ड को आपको रेडी रखना है और इसके बाद जो है डिटेल डाल के आपको अकाउंट ओपन कर लेना है। अब आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आपको बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, जिससे अगर आपका एप्लीकेशन बीच में बंद हो गया या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उसके बाद आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में आप बड़े झमेले में फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि सही सही इन्फॉर्मेशन आप डालते जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको
ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड की डिटेल सबसे पहले मांग ली जाती है। पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालना है आपको, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना है, ये टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर केवाईसी के लिए एक सेल्फी अपलोड किया जाएगा। आपको सेल्फी अच्छे से यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। जैसे आप सेल्फी अपलोड करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, एड्रेस वगैरह सारा वहाँ से पिक कर लिया जाएगा। केवाईसी का प्रोसेस करके हम यहाँ पर आगे चलेंगे। जैसे आप केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे जो है डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और नीचे जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका एनुअल इनकम कितना है, कितना पैसा आप एक साल में कर लेते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर वो डालना है। और उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है और आपको यहाँ पर बताना है कि आप फिजिकली चैलेंज पर्सन तो नहीं है, आप मतलब अपंग तो नहीं है। तो यहाँ पर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे बाय डिफॉल्ट टिक लगा रहता है। अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए आप यहाँ पर यस पे ही रहने देंगे। नीचे जो है आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नॉमिनी की डिटेल ऐड करने का ऑप्शन नजर आता है। तो आपको यहाँ पर फुल नेम नॉमिनी का डालना है, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी अकाउंट में पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो नॉमिनी आपको मेक श्योर करना है, जरूर डालना है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कब आपकी चली जाए कब हमारी चली जाए वो पता नहीं होता है। तो इसलिए आपको नॉमिनी हमेशा डालना चाहिए। कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका हमेशा नॉमिनी ऐड होना ही चाहिए। अब आपको नॉमिनी का नाम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिलेशनशिप डालना है। अगर आप मैरिड है तो अपने वाइफ का डाल सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने मदर फादर का दे सकते हैं या ब्रदर सिस्टर को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका एड्रेस होगा उसी के आधार पर यहाँ पर सारा पिक कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा ही प्रोसेस है, बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा मेक ए डिपॉजिट टू गेट स्टार्टेड, एड मिनिमम ऑफ ₹1 इन योर अकाउंट टू एक्टिवेट। देखो यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम ₹1 की ट्रांजैक्शन करनी होगी। आप यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 500 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। यह है तो ये जीरो बैलेंस का अकाउंट है, जो भी पैसे यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए फिजिकल तब आपको उसका चार्ज देना होगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कटता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर पैसे ₹100 ऐड करके आगे चलेंगे। अब दोस्तों ये सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। जब आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकाउंट की डिटेल नजर आ जाएगी। यहाँ पर जो है आप अपना जो है यूपीआई की हिस्ट्री देख सकते हैं। आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट में देख सकते हैं ₹100 का ट्रांजेक्शन हो चुका है। जितना पैसा आप ऐड करेंगे उतना पैसा आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर साथ में प्लस होता रहेगा जैसे जैसे आप पैसे डालते जाएंगे। तो दोस्तों ये है ओवरऑल एयरटेल पेमेंट बैंक के नो फीस बैंकिंग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस, जो मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है आसान तरीके से। अब आपको अगर अकाउंट खोलना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है या कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, हैव ए गुड।